इजरायल ने ईरान पर वर्षों में पहली बार इतना बड़ा हवाई हमला किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाना था। इजरायल की सेना ने कहा है कि वो हमलों को आगे भी जारी रखेगी। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस हिंदुस्तान चैनल में। इन हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। वहीं अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार कुछ आम नागरिकों और बच्चों की भी मौत हुई है। हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल की ओर लगभग 100 ड्रोन भेजे, जिनमें से अधिकांश को इजरायली सेना ने मार गिराया। शुक्रवार शाम इजरायल ने एक और हमले की पुष्टि की। कई धमाकों की खबरें फिर से ईरान में सामने आई, लेकिन इस हमले के पैमाने और क्षति की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। तेहरान और नतांज सहित 3 सैन्य स्थलों पर कई हमलों की पुष्टि हुई है। नतांज ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन मतलब की एनहांसमेंट केंद्र है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दर्जनों सैन्य ठिकानों, जिनमें परमाणु सुविधाएं भी शामिल हैं, को निशाना बनाया है। बाद में उन्होंने एक नक्शा जारी किया जिसमें उन्होंने मिसाइल अड्डों, रडार सिस्टम, वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों को लक्षित किए जाने का दावा किया। तेहरान में सुबह 3:30 बजे के करीब कई विस्फोट हुए। सरकारी टीवी ने बताया कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। पूर्वोत्तर तेहरान में धमाके हुए, जिनमें हवाई अड्डा क्षेत्र भी शामिल है। जिन स्थानों को निशाना बनाया गया, उनमें ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के पूर्व प्रमुख फरीदून अब्बासी और वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तैराची की मौत हुई। ईरान ने कम से कम 6 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। नतांज स्थित यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर कई बार हमले किए गए। वहां से काले धुएं की तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली सेना का कहना है कि वहां गंभीर नुकसान हुआ है। ये सुविधा जमीन के ऊपर और नीचे दोनों स्तरों पर फैली हुई है। उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, रिसर्च केंद्र और बिजली आपूर्ति स्टेशन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने बताया कि नतांज प्लांट में रेडिएशन स्तर नहीं बढ़ा है। हालांकि एजेंसी प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि परमाणु सुविधाओं पर हमला कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेताया कि ऐसे हमलों से परमाणु सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति और वैश्विक स्थिरता को गंभीर खतरा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और अन्य देशों के साथ चल रही बातचीत हाल के दिनों में ठप हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से समझौता करने की अपील की है, जबकि अन्य वैश्विक नेताओं ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की मांग की है। इसी तरह की और भी खबरें और अपडेट्स लगातार पाने के लिए हमारे चैनल हेडलाइंस हिंदुस्तान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। गुड बाय और जय हिंद।